हुक्म जहां पाक। अम्मी कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया आपने, मुराद नाराज हो जाएगा। उसकी क्या मजाल है, मैं उसकी वालदा हूं, वो मेरा वालिद नहीं है। मुझे ना सिखाया करो कि क्या करना है। अम्मी केक तो रहने देती, शी बेकरी का लग रहा था। भूखी ना हो कहीं की तो मंगा दांगी तेनू केक भी। नहीं मंगवाती। तुम्हें क्या हुआ? चलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ गाड़ी चलाओ डैम इट। अच्छा, मतलब दोनों तरफ एक ही प्रॉब्लम चल रही है, ओवर पोजेसिवनेस। एक ही मसला है, यहाँ भैया तुम्हें शेयर कर नहीं सकते, वहां मुराद की अम्मा अपने इकलौते बेटे को शेयर करना नहीं चाहती। तुम्हारी अटेंशन डिवाइड हो रही है ना, भैया से यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। ह्यूमन साइकोलॉजी ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर कोई नहीं, चलो ना बड़ा मसला भी नहीं है, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। Are you sure? कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस मसले को ना मैं बड़ी केयरफुली अप्रोच करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और मुराद की जो रिलेशनशिप है ना वो अना का मसला बने, क्योंकि जहां अना आ जाती है ना वहां बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और मसला यहाँ इख्तलाफ का नहीं है, अना के टकराव का है। भाभी सच बताऊं, I really like him. Like seriously, I really like him. लेकिन मैं भैया से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। कोई नहीं, कुछ ना कुछ कर लेते, डोंट वरी, सोचना पड़ेगा। मुराद तो बहुत ही फजूल से आइडियाज लेकर आ रहा है। और ना बताओ मुझे, करती हूँ मैं कुछ। प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। आप वो आज बाहर बहुत रश था तो इसलिए देर हो गई। मुझे थकावट बहुत ज्यादा हो गई तो मैं नहा कर आता हूँ। रुक, इधर आओ, बात करनी है जरूरी। अम्मी वो दरअसल इतनी बेशर्मी और बगैरती तो मेरी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं देखी जितनी मैंने आज अपने घर में देख ली है। अम्मी मैं बहुत चुप कर। उस लड़की को इस घर का रास्ता दिखाते हुए तूने ये नहीं सोचा कि तेरे घर में जवान बहनें हैं? एक गैर औरत जब चुस्त पैंट पहनकर बगैर दुपट्टा लिए हुए इस घर में लंदनाती भी आएगी और अपने मुंह से तेरा रिश्ता मांगेगी तो क्या असर पड़ेगा तेरी बहनों पर? कल को ये भी बुजुर्गों पर लानत भेज के निकल पड़ेगी अपने रिश्ते मांगने। ला वला कुव्वत अम्मी। चौधरी मुराद, तू अच्छी तरह जानता है इस घर में मेरी मर्जी के बगैर बलूंगड़ा भी नहीं आ सकता, तो बहू कैसे आएगी? हैं? तेरी जुर्रत कैसे हुई है कि तू एक तलाक याफ्ता 2 बच्चों की मां के साथ मुआशका लगा के बैठा हुआ है? खुदा जाने किस खानदान की है, मुंह उठा के आ गई कि मैं रिश्ता करना चाहती हूँ। और उसे किसने कहा है कि मुझे फजीलत आप ही कहती फिर है भाई? अरे उम्र में छोटी हूं मैं उससे,
वो तो अमीर है, जरा बंठन के रहती है तो जवान लगती है। क्या है? और वो अपने साथ केक भी लेकर आई थी, अम्मी ने वापस भेज दिया। लेकिन उसको देखें, लेकर भी चली गई। ये नहीं कि छोड़ जाती, हम कुछ खा लेते। तू की समझना है कि सानू पता नहीं सी। मुझे पता था कि तू आजकल किसी लड़की के चक्कर में है। तुझे क्या लगा था मैं इस तलाक याफ्ता लड़की को अपनी बहू बना लूंगी, सड़क से ले आऊंगी किसी को पकड़कर, लेकिन इस लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, याद रखना तू। ठीक है जैसा आप कहें। चल फिर आए ना इधर, खा मेरे सिर ते हाथ रख के कसम कि आज से ये अजरा जो है इसका किस्सा खत्म हमेशा के लिए। अम्मी मैं आपके सर की कसम खाता हूं, आज के बाद अजरा मेरी बहनों जैसी है। अजरा से शादी का ख्याल मैंने अपने दिल से निकाल दी। बल्कि मैं ये समझूंगा कि मेरी 4 नहीं 5 बहनें हैं। फजीलत, नुदरत, इतरत, निगत और अजरा। ते जे कसम तोड़े ते मेरी मोई होई दा मुंह वेखेगा ही। अल्लाह ना करे अम्मी, बैठे मुझे माफ कर दें अम्मी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसका मतलब है आंटी की नजरों में तेरी ख्याली महबूबा की मौत हो चुकी है और अब हम तेरी असली महबूबा को हासिल करने का नया गेम प्लान बना सकते हैं। गेम प्लान? हाँ तो और क्या, तू घर जाके कह दे कि तू मन्नत से शादी करना चाहता है और तेरी अम्मी मन्नत के लिए रिश्ता लेके उसके घर चली जाए। ओ भाई तू अच्छी तरह जानता है कि गेम प्लान ना मेरे बस की बात नहीं है। सीधा साधा सा बंदा हूँ, सीधी सादी सी बात करता हूँ। हाँ बस तेरे काम उल्टे हो जाते हैं। मशवरे तो तेरे होते हैं। खाओ। अजरा को तेरे घर भेजने का मशवरा भी बेटा मेरा ही था। तेरा हक में कितना बेहतर हुआ ना। बस वो अजरा कुछ अच्छा नहीं हुआ। वैसे बड़ा बुरा हुआ उसे, और अल्लाह की कसम मुझे बड़ी शर्मिंदगी, पता नहीं कैसे फेस करूंगा उसे। वैसे तेरा कसूर नहीं है, उस बेचारी की ना किस्मत ही ऐसी है, कभी वो आंटी के हाथों से लील होती है, कभी वो मन्नत के हाथों से लील होती है। यार उसको ना किसी दिन किसी अच्छी जगह से खाना खिला देते हैं, इसी में खुश हो जाएगी। जाना पैसे तू देगा। नहीं उठा रही? भैया पहले उठा नहीं रही थी, अब तो फोन ही स्विच ऑफ है। वो दफ्तर में मिलाओ उसका नंबर। भैया 3 दफा कॉल कर चुकी हूँ, अब तो दफ्तर का टाइम भी खत्म हो चुका है। मैं आदिल को कॉल करती हूँ, उसे कहती हूँ फौरन आए, वो इधर उधर से पता करता है। भैया आदिल को बिला वजह परेशान मत करो, वो हैदराबाद से ड्राइव करके आ रहा है, ऐसे तेज गाड़ी से लाएगा। मैं वो अब्बासी को करता हूँ फोन, वो देख लेगा कुछ। ये ठीक है। हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है।
फोन क्यों बंद था तुम्हारा? ऑफ हो गया था। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम इतनी देर से? ऑफिस में थी और कहाँ? उसके बाद कहाँ थी? उसके बाद फिर रास्ते में थी और कहाँ जाऊंगी? अब भैया के पूछने का मतलब है कितनी देर क्यों लग गई? हम परेशान हो रहे थे ना तुम्हारे लिए। हाँ तो देर सवेर तो हो जाती है ना भाभी, मुझे रास्ते में ट्रैफिक मिला था। सो व्हाट? सो व्हाट? कल से जॉब पर नहीं जाओगी तुम? लेकिन क्यों? आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। जो कह दिया सो कह दिया, बस। नहीं, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा भैया, क्योंकि अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई जवाब नहीं है मुझे देने के लिए, तो आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। मतलब तुम मन्नत भैया परेशान है, तुम अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ये बात बाद में नहीं होगी, ये बात अभी होगी। इन्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये हमेशा ऐसे ही अपनी मर्जी चलाते हैं मुझ पे भाभी। एक मिनट। आज तक जो भी होता है हमारी नहीं तुम्हारी मर्जी से होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस सुतरे बेमार की तरह आधी रात को घर वापस आओ। एक मिनट और बात सुनो, लाड प्यार अपनी जगह, लेकिन लिमिट्स क्रॉस करने की इजाजत नहीं देंगे तुम्हें। भैया आधी रात नहीं हुई है, आप वक्त देखें 7:30 बज रहे हैं। मुझे अगर आते आते रास्ते में ट्रैफिक मिला है, मेरा फोन डेड हो गया, आप देखें डेड है, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर? मन्नत चुप कर जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये मुझ पर शक कर रहे हैं। मन्नत, अगर आपको मेरा बाहर जाना इतना बुरा लगता है ना, तो भैया आप एक काम करें, आप मुझे कमरे में बंद कर दें, मैं वहीं से बाहर नहीं आऊंगी। मन्नत ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का? ऐसे बड़ों से ऐसे ही बात की जाती है भाभी। मेरा दम घुटता है इस घर में। आई फील केज्ड। भैया आप रिलैक्स है। मन्नत प्लीज अपने कमरे में जाओ, प्लीज अपने कमरे में। अरे वो हमारा लिहाज नहीं करी, तुम्हारी क्या सुनेगी वो? भैया प्लीज आप मैंने तुमसे कहा था ये जॉब ठीक नहीं है इसके लिए। मैं बात अरे तुमने देखा किससे बात कर रही है मुझसे? जी मैंने देखा, मैं संभाल लूंगी, प्लीज आप रिलैक्स। आपकी तबीयत शहजादियों जैसी बहन है हमारी, कोई ऐसा वैसा रिश्ता उठाकर मत ले आना। फीस की फिक्र मत करो, बस लड़का माकूल होना चाहिए, इंतजार नहीं करवाना। और हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। शमी वारा से बात कर रहा था मैंने कह दिया कि जल्दी मन्नत के लिए कोई रिश्ता तलाश करे। मन्नत के मिजाज से वाकिफ है वो, बस लड़का उसी के मुताबिक होना चाहिए। वैसे भैया रिश्ता तो पहले भी बुरा नहीं लाई थी, वो लड़का तो अच्छा भला ही था। कौन? वो चौधरीयों का लड़का? खुदा का खौफ करो उसे भैया, मफकूतुल हवास है उसकी वो वालदा जो थी ना। भाई ना, हमारी मदद नाजों में पली है वो, ऐसे लोगों में गुजारा नहीं कर सकती वो। भैया मुराद की अम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, फिर अपने बच्चों को उन्होंने अकेले पाला है, तो जाहिरी बात है मिजाज में थोड़ी सख्ती तो आ ही जाती है। फिर ये भी देखिए ना कि मुराद उनका इकलौता बेटा है, तो नेचुरली थोड़ी प्रोटेक्टिव, थोड़ी पोजेसिव तो होंगी अपने बेटे। थोड़ी कस्से नफ्सी से काम ले रही हो, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना, नाजो नाम से पली है हमारी बंतू, सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। भैया आपको नहीं लगता कि मन्नत को थोड़ी सख्ती की जरूरत है? क्या कहना चाह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन भैया माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप भाइयों के लाड प्यारे ना मन्नत को बहुत ही जिद्दी बना दी। ना आप लोगों की कोई रोक टोक है, ना कोई सख्ती है, जाहिर है फिर वो सवाल जवाब से चिढ़ती है। लेकिन भैया मैं जानती हूँ कि आंटी अंकल के बाद आपने मन्नत को बाप बनकर पाला है, बहुत प्यार किया, लेकिन बेटी का माँ के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है, एक अलग दोस्ती होती है, तो जाहिर है आपके साथ तो नहीं हो सकती। इसीलिए तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मन्नत की उस घर में शादी होती है तो उसकी जिंदगी में जो माँ और बहन के रिश्तों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। क्यों आदर? सबिया, मुझे लगता है भैया चाहते हैं कि मन्नत की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो जॉइंट फैमिली का हिस्सा ना हो, अकेला हो, दब के रहे मन्नत से और ज्यादा रोक टोक ना करे उस पे। ऐसा ही है ना भैया?
तो यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। भैया मुराद के घर में ऑलरेडी इतनी औरतें हैं और उसकी अम्मा का पता है ना आपको कितनी डोमिनेटिंग है। उसको तो वैसे ही बातें सुनने की आदत है। मन्नत के साथ तो वो परफेक्टली एडजस्ट कर जाएगा। अब मुराद इज सच अ नाइस बॉय। तब इतनी अच्छी जोड़ी बननी थी ना मन्नत और मुराद। पता नहीं मन्नत को पसंद क्यों नहीं आया, भगा दिया बेचारे को। खुदा जाने ये लड़की क्या चाहती।